नमस्कार। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से कांग्रेस क्यों है परेशान? आखिरकार वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। इस खबर से जहां कुछ लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में हिंदुओं में खुशी की एक लहर दौड़ गई है। आइए देखते हैं स्पेन के हिंदुओं की खुशी की एक झलक। 6 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ केंद्र ट्रस्ट की घोषणा की और इसके बाद सरकार ने लगभग 67 एकड़ भी ट्रस्ट को दी एक भव्य मंदिर के निर्माण के हेतु। जुलाई में ट्रस्ट के अध्यक्ष ने नरेंद्र मोदी जी को राम मंदिर के भूमि पूजन पर आने का न्योता दिया और आमंत्रण को स्वीकार करने के बाद एक विवाद छिड़ गया। इस वीडियो में जानते हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी जी के भूमि पूजन पर जाने से ऐतराज है और क्यों। यह एक 2 पार्ट का वीडियो है और इस पार्ट में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के बारे में। कांग्रेस के एक नेता हुसैन दिलवई ने कहा कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के एक उद्घाटन समारोह में न सिर्फ खुद जाने से इनकार किया बल्कि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी यह कहकर जाने से मना कर दिया कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के राष्ट्रपति का मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाना उचित नहीं है। हुसैन साहब यह बताना भूल गए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसके जवाब में अपना इस्तीफा देने की पेशकश की थी और मंदिर के उद्घाटन समारोह में वह गए थे। तो क्या हुसैन साहब यह कहना चाहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक धर्मनिरपेक्ष इंसान नहीं थे? वैसे यह वही इंसान है जिन्होंने ट्रिपल तलाक के कानून पास होने के बाद में यह कहा था कि स्त्रियों के साथ भेदभाव तो सभी धर्मों में होता है, इसमें इस्लाम को सिर्फ सिंगल आउट किया जाना गलत है। अपने तर्क में इन्होंने यह भी कहा था कि भगवान श्री राम ने भी तो सीता जी के चरित्र पर शक करके उन्हें छोड़ दिया था। कांग्रेस के एक नेता अधीर चौधरी ने अपनी एक ट्वीट में कहा कि भूमि पूजन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को भी शामिल किया जाना चाहिए था, क्योंकि राम जन्मभूमि फैसले में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं समझता हूं कि यह ट्वीट एक संकीर्ण और घटिया मानसिकता का प्रतीक है। राम जन्मभूमि पर चीफ जस्टिस का फैसला तथ्यों के आधार पर था तो ऐसा संकेत देना कि उनका फैसला पक्षपातपूर्ण था, मेरी नज़र में न्यायपालिका का अपमान है। लेकिन वैसे भी आजकल देश में फैशन चला हुआ है कि अगर आपको कोई फैसला पसंद ना आया सुप्रीम कोर्ट का तो आप आराम से सुप्रीम कोर्ट के जज के चरित्र पर उंगली उठा सकते हैं और मेरे ख्याल से उनकी यह ट्वीट इसी घटिया और संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक है। इसके अलावा एक कांग्रेसी सपोर्टर साकेत गोखले ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक PIL फाइल करते हुए कहा कि कोरोना के इस माहौल में भूमि पूजन को नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस के उल्लंघन होने का डर है। अब यहाँ पर 2 बातें ध्यान देने लायक है। नंबर 1, इन्होंने PIL तब फाइल की थी जब यह पता भी नहीं था कि कितने लोग भूमि पूजन में शामिल होने वाले हैं और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इन्हें तभी यह डर लगने लगा कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाएगा। और नंबर 2, इनके ट्वीट्स और फोटोज को देखकर यह साफ पता चलता है कि यह राहुल गांधी जी के काफ़ी करीबी है। तो क्या हमें यह समझना चाहिए कि कांग्रेस इनके कंधे पर बंदूक रखकर भूमि पूजन को रोकने का प्रयत्न कर रही है? और अब कांग्रेस ने एक नया पैंतरा चला है। कांग्रेस का यह कहना है कि राम मंदिर निर्माण एक पब्लिक मूवमेंट था और बीजेपी को अकेले उसका सारा क्रेडिट लेने का कोई हक नहीं है। वह चाहती है कि बीजेपी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इनविटेशन दे भूमि पूजन पर आने का। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस वही पार्टी है जिसने यह कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि राम एक काल्पनिक पात्र है। शशि थरूर ने तो यह भी कहा था कि कोई भी हिंदू यह नहीं चाहेगा कि उस जगह पर मंदिर का निर्माण हो और वही कांग्रेस पार्टी आज क्रेडिट लेना चाहती है मंदिर के बनने का। इन सारे केसेस को देखकर यह साफ पता चलता है कि कांग्रेस इस घटना को लेकर के काफ़ी डरी हुई है। आखिर क्या कारण है कांग्रेस के इतना डरने का? कांग्रेस के डर का कारण है वोट बैंक।
इंडिपेंडेंस के बाद से फेक सेक्युलरिज्म के नाम पर माइनॉरिटी अपीजमेंट का जो खेल कांग्रेस ने खेला, उसका उसे वर्षों तक काफी फायदा हुआ। लेकिन उसका एक परिणाम यह भी हुआ कि बहुसंख्यक समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा उससे कट गया। और 2019 के इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद से कांग्रेस को यह एहसास हुआ और अब वह कंफ्यूज्ड है कि वह इस बहुसंख्यक समाज को वापस अपने पास कैसे लेकर आए। लेकिन माइनॉरिटी अपीजमेंट के खेल में कांग्रेस इतनी आगे जा चुकी है कि अब उसके लिए कोई भी यू टर्न करना बहुत मुश्किल है। वैसे अगर हम मंदिर निर्माण के पूरे टाइम टेबल को देखें तो अगले इलेक्शन तक मंदिर तैयार हो जाएगा और ऐसी हालत में बहुसंख्यक समाज का सारा वोट बीजेपी को जाने के पूरे चांसेस है और इसी बात को लेकर कांग्रेस अब काफी परेशान है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी जी को भूमि पूजन पर जाना चाहिए? क्या आप मेरी एनालिसिस से सहमत हैं कि कांग्रेस मंदिर को लेकर के काफी कंफ्यूज है? अपने विचार वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे साथ में शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि मेरी रीच बढ़े। और अगर इस तरह की एनालिसिस पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम बात करेंगे शिवसेना और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मंदिर के भूमि पूजन पर व्यू पॉइंट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।